आरडी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है सर? ए पीस ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट अ सर्टेन फैक्ट्री रुपीज 6 लाख। मतलब कि एक पीस है इक्विपमेंट का जिसका कॉस्ट क्या है सर? 6 लाख रुपया, ठीक है ना। इफ इट डिप्रिसिएट इन वैल्यू 15% द फर्स्ट, 13.5% द नेक्स्ट ईयर, 12% द थर्ड ईयर। मतलब कि ये इक्विपमेंट का जो कॉस्ट है 6 लाख, उसमें वैल्यू क्या हो रहा है सर? डिप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है ना। यानी मान के चलिए ये कुछ इक्विपमेंट है जिसका प्राइस दिया हुआ है 6 लाख, और वो हर एक साल, पहला साल क्या कर रहा है? 15% का डिप्रिशिएशन कर रहा है, मतलब कि 15% का गिसावट हो रहा है। फिर उसके नेक्स्ट साल में 13.5 का हो रहा है, फिर उसके नेक्स्ट साल में 12% का हो रहा है, ठीक है ना, थर्ड ईयर में। तो क्या बोल रहा है? एंड सो ऑन, ऐसे होते जा रहा है, इसका मतलब कि डिप्रिशिएशन हो रहा है। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर। मतलब कि 10 साल में इस इक्विपमेंट का क्या वैल्यू रह जाएगा? इसको क्या बोल रहा है फिर? ऑल परसेंटेज अप्लाइंग ओरिजिनल कॉस्ट पर। मतलब कि जितना भी हम लोग अप्लाई करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट पर, यानी जितना भी परसेंटेज अप्लाई करेंगे ना, वो जो इक्विपमेंट का कॉस्ट है उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो पहले चाहिए इसको हम लोग आसानी से इसको रिजोल्व करते हैं। तो पहले आपका कॉस्ट दिया हुआ सर, यानी ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट का कॉस्ट क्या है सर? इक्विपमेंट का कॉस्ट दिया हुआ सर 6 लाख, ठीक है, 6 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? इन फर्स्ट ईयर द वैल्यू डिप्रिसिएट। फर्स्ट ईयर में द वैल्यू डिप्रिसिएट पहला साल में कितना गिरावट पड़ा सर? वैल्यू डिप्रिसिएट कितना परसेंट से कर रहा है सर? 15% से कर रहा है। कितना परसेंट से कर रहा है? बाय 15% से। तो टोटल ओरिजिनल पर निकालना है सर, ठीक ना। यानी फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा सर? यानी द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट आफ्टर द फर्स्ट ईयर में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर? जो डिप्रिशिएट करके आएगा फर्स्ट ईयर, यानी टोटल कितना था सर? 6 लाख 1 2 3 4 5, इसका कितना परसेंट? 15%, 15/100, ठीक है ना। काट दीजिए 2 शून्य से, तो कितना आएगा सर? यानी फर्स्ट ईयर में इसका जो वैल्यू आएगा 15 छक्के 90, यानी 90,000, ठीक है ना। 90,000 इसका फर्स्ट ईयर में क्या हुआ सर? डिप्रिशिएशन हुआ। यानी जो इक्विपमेंट है 6 लाख का 15% कितना हुआ सर? 90,000, यानी इसका पहला डिप्रिशिएशन हुआ इक्विपमेंट का। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे सेकेंड ईयर का। इन सेकेंड ईयर डिप्रिशिएट कितना से कर रहा है सर? डिप्रिशिएट कर रहा है 13.5 से। डिप्रिशिएट बाय कितना से कर रहा है सर? बाय 13.5। तो यहाँ पे लिख दीजिए सर, द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट आफ्टर द सेकेंड ईयर का बात कर रहा है। सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर टोटल पर मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना सर? 6 लाख 1 2 3 4 5, इसका कितना सर? 13.5% मतलब 100। एक शून्य और हटाएंगे तो 10 दे देना सर। 10 1 2 3 ये हो जाएगा सर। अब 135 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा सर? 135 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, कितना हो जाएगा? 81,000 कितना हो जाएगा? यानी 0, हाँ, यानी 81,000 कितना हो जाएगा सर? 81,000 का 2,500 81,000 कितना देगा? ठीक है, 81,000 होगा ये, ठीक है ना। यानी ये सेकेंड ईयर में जो इक्विपमेंट का डिप्रिशिएशन हुआ 81,000 का, टोटल पर निकालना है। यहाँ पे लिखा हुआ ओरिजिनल कॉस्ट पर निकालना है, इसलिए हम लोग 6,000 ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं, ये फर्स्ट का निकला। अब उसके बाद हम निकालते हैं इन थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन कितना से कर रहा है? डिप्रिसिएट बाय थर्ड में कितना से कर रहा है सर? 12% से कर रहा है। कितना से कर रहा है? 12% से। तो निकाल दीजिए, द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर द थर्ड ईयर, इसका भी 12%, 90 कितना? 6 लाख का 90%, 6 लाख का 12% निकाल दीजिए। 6 लाख का 12%, तो 1200 इस पे करेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, 12 छक 72, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो 72,000 कितना हो जाएगा सर? 72,000। अब ये क्या हुआ? ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ,
ये आपका सेकंड टर्म हुआ, ये आपका थर्ड टर्म हुआ। ये 90,000 जो हुआ ना, ये आपका फर्स्ट टर्म है, 81,000 सेकंड टर्म है, और 72,000 क्या होगा सर, ये आपका थर्ड टर्म हुआ। यानी यहाँ से ये पता कर सकते हैं सर, यानी यहाँ से ये कह सकते हैं कि आपके पास 90,000 कॉमा 81,000 कॉमा 72,000 डॉट 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 एंड सो ऑन। ये आपका क्या है सर, आर इन एपी में आया सर। क्यों, कॉमन डिफरेंस सबका सेम होगा। यहाँ से ए का वैल्यू क्या होगा सर, ए का वैल्यू 90,000 होगा सर, 90,000। डी का वैल्यू क्या होगा सर, 81,000 में से 90,000 को सब्ट्रैक्ट करें कितना होगा सर, -9,000। कितना होगा सर, -9,000। यानी ए का वैल्यू मिल गया सर, डी का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को कितना बोल रहा है सर, यानी एन का वैल्यू हमको 10 यानी 10 साल के लिए निकलवा रहा है। यानी एन का वैल्यू क्या है सर, 10। एन का वैल्यू क्या है सर, 10, क्योंकि हम लोग को 10 साल का वैल्यू पूछ रहा है। कितना साल का पूछ रहा है, 10 साल का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 10 साल का वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं n/2a प्लस n-1 इंटू, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, देगा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। एस एन की जगह पे 10 रखेंगे सर, 10 रखेंगे, 10/2 2 ए की जगह पे 90,000 प्लस एन के जगह पे 10, और 10 में से गया 9, और डी का वैल्यू 9,000 यहाँ पे दिया हुआ सर, 9,000, ठीक है ना। अब यहाँ से एस 10 का वैल्यू ये कट के आएगा सर 5, यानी 5 ये हो जाएगा 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 18 और कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो, 18 1 2 3 4 जीरो, ठीक है ना। ये हो जाएगा 9 81, कितना हो जाएगा सर 81 3 जीरो 81, ठीक है। अब इसको एस 10 का वैल्यू निकालने, एस 10 का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है सर, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ से कितना हो गया, यानी इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी इसको घटाएंगे तो आएगा 18 81 1 लाख कितना, ठीक है। तो आएगा सर 99,000 है, ठीक है। अब एस 10 का वैल्यू 0 से 0, ठीक है, 0 0, ठीक है। 18 में से 8 में से गया, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होगा एस 10। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 को 99 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा 495 होगा, 495 होगा, और लास्ट में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो लगा दीजिए, 3 जीरो लगा दीजिए। तो एस 10 का वैल्यू हुआ, क्या हुआ, एस 10 का वैल्यू हुआ। लेकिन हम लोग को एंड 10 साल का मतलब पूछ रहा है, मतलब कि टोटल कितना सर, यानी वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यानी व्हाट विल बी द वैल्यू 10 साल का, ठीक ना, एंड ऑफ 10 ईयर का। तो टोटल पहले कितना था, इक्विपमेंट का कॉस्ट कितना था 6 लाख, आया कितना सर 4,95,000 आया, 4,95,000। कितना घिसावट हुआ सर, तो घिसावट पढ़ने का मतलब क्या हुआ, यानी जो डिप्रिशिएशन वैल्यू होगा, डिप्रिशिएशन वैल्यू डी, डिप्रिशिएशन वैल्यू जब निकालेंगे तो टोटल कितना था सर 6 लाख, 6 लाख 5 शून्य 1 2 3 4 5 6 5 शून्य और 4,95,000, 4 लाख कितना 95,000, 4,95,000। इसको जब घटाएंगे तो जो डिप्रिशिएशन कितना होगा, यहाँ पे क्या होगा, डी का वैल्यू कितना होगा, यानी 6 लाख में से 4,95,000 घटाएंगे तो कितना होगा सर, ये 1,05,000 होगा, 1,05,000 होगा, 1,05,000। तो जो कॉस्ट 1,05,000 होता है ना, ठीक है। यानी जो कॉस्ट हुआ किसका, यानी कॉस्ट हुआ इक्विपमेंट का एट द एंड ऑफ 10 ईयर कितना रहा सर, 1,05,000, कितना रहा सर 1,05,000। यही आपका रिजल्ट, ओके।